इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो ये 15वें पार्ट में 16वें पार्ट में दिया है केवल पढ़ने के लिए। हम पृथ्वी के संतान। प्रदूषण के महासंकट से निपटने के लिए विश्व भर के राष्ट्रों की एक बैठक 5 जून 1972 को स्टॉकहोम जो स्वीडन में हुई थी। इस अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने अभिभाषण में माता भूमि पुत्रोः पितृव्य का संदेश दिया था। इस दिवस को स्मृति में ही प्रत्येक वर्ष 5 जून को वातावरण दिवस हम मनाते हैं। सन 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में एक पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके एकमात्र उद्देश्य यही थी, पृथ्वी को बचाओ। प्रकृति एक विशाल पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें दो प्रकार के प्रमुख घटक शामिल हैं, जैविक और अजैविक। जैव मंडल का निर्माण भूमि, गगन, अग्नि जिसको वायु, अनल, अग्नि, जल नामक पंच तत्वों से होता है, जिसमें हम छोटे बड़े एवं जैव अजैव, एक तो है बायोलॉजिकल, सेक्सुअल और असेक्सुअल, जैव और अजैव विविधताओं के बीच रहते आए हैं। इसमें पेड़ पौधे एवं प्राणियों का निश्चय सामंजस्य और अस्तित्व है। यहाँ पर अस्तित्व है, जिसे समन्वय नामक रूप में पर्यावरण के विभिन्न अवयव कहते हैं। पर्यावरण शब्द परि और आवरण इन दो शब्दों के योग से बना है। परि और आवरण का सामान्य अर्थ है वह आवरण जो हमें चारों ओर से ढके रहते हैं, आवृत किए हुए हैं। प्रकृति और मानव के बीच का मधुर सामंजस्य, बढ़ती जनसंख्या, ऐसे उपभोगी प्रकृति के कारण घोर संकट में यह असंतुलन प्रकृति के विरुद्ध तीसरे विश्व युद्ध के समान है। विश्व भर में वनों का विनाश, अवैध एवं असंगत उत्खनन, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल के उपयोगों में अप्रत्याशित अभिवृद्धि और कल कारखाना जो सब चीज बनाने में काम आ रहा है, आजकल के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कल कारखानों के विकास के नाम पर विस्तार मानव सभ्यता को महाविनाश के कगार पर ले जा खड़ा कर दिया है। विश्व की प्रसिद्ध नदियां जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, राइन, सीन, मास, टेमस जैसे नदियां भयानक रूप से प्रदूषित हो चुकी हैं। इसके निकट बसे लोगों का जीवन दुर्लभ हो गया है क्योंकि सब पॉल्यूटेड हो गया है। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के एस्ट्रोफियर मतलब यहाँ पर आ जाएगा ओजोन लेयर। एस्ट्रोफियर में ओजोन गैस की एक मोटी परत है। यह धरती के जीवन की रक्षा कवच है, जिसे सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोक ली जाती है। किंतु पृथ्वी के ऊपर जहरीली गैस के बादल बढ़ते जाने के कारण सूर्य के अनावश्यक किरणों ब्रह्म अंतरिक्ष में प्रवाहित हो जाती है, मतलब अंतरिक्ष में फैल जाती है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है। इससे छोटे बड़े सभी द्वीप समूहों एवं महाद्वीपों के तटीय क्षेत्र के डूब जाने का खतरा बढ़ गया है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यही स्थिति रही तो मुंबई जैसे महानगर प्रलय की गोद में समा सकते हैं। पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारण
विश्व सभ्यता को अमृत एवं पोषक जल प्रदान करने वाले नदी, पोषक जल प्रदान करने वाले ग्लेशियर या तो लुप्त हो जाएंगे या लुप्त होने की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अमृत वाहिनी गंगा अपने उद्गम गंगोत्री के मूल स्थान से कई किलोमीटर पीछे खिसक चुकी है और गंगोत्री जहां से निकलती थी वो बहुत पीछे से निकलने लगी है। प्राकृतिक आपदाओं में बढ़ोतरी के कारण लाखों लोग शरणार्थी बन चुके हैं और सबसे बड़ा तो वहां पर शरणार्थी लोग जो जाते हैं सबसे ज्यादा पॉल्यूशन तो वही करते हैं। विशेषकर अपने भारत में ही बांधों कारखानों हाइड्रो पावर स्टेशन के बनने के कारण लाखों वनवासी भाई बहन बेघर होकर शरणार्थी बन गए हैं। पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशील प्राचीन काल से ही मिलती है। अथर्ववेद में लिखा है, मातृभूमि पुष्टो आहार पृथ्वी अर्थात माता भूमिया पुष्टो पृथ्वी अर्थात भूमि माता है, हम पृथ्वी के पुत्र हैं। एक जगह यह भी विनय किया गया है कि हे पवित्र करने वाली भूमि, हम कोई ऐसा काज न करें जिससे तेरे हृदय को आघात पहुंचे। हृदय को आघात पहुंचाने का अर्थ है पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों अर्थात वातावरण के साथ क्रूर छेड़छाड़ न करना। हमें प्राकृतिक संसाधनों के अपरिकृत एवं बेतसाह दोहन से बचना होगा और ये जो हम बिना रुके खनिजों का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे बचना होगा, नहीं तो जिंदगी ज्यादा दिन की नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के तमाम राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे को लेकर आपसी मतभेद भुला दे और अपनी अपनी जिम्मेवारी ईमानदारी पूर्वक निभाएं, ताकि समय रहते सर्वनाश से उबरा जा सके। विश्व विनाश से निपटने के लिए सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रयासों की जरूरत है। इसी दिशा में अनेक आंदोलन हो रहे हैं। अरण्य रोदन के बदले अरण्य संरक्षण की बात हो रही है। सचमुच हमें आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। भूमि माता है और हम पृथ्वी के संतान, इस कथन को चरितार्थ करना होगा और जलवायु परिवर्तन को रोकना होगा और पृथ्वी को बचाने के लिए हमें भी कदम उठाना होगा। बहुत जल्द इंद्रजीत स्टडी पॉइंट से भारत जोड़ो यात्रा एक बार चालू होगा, पूर्ण भारत यात्रा, जिसमें हमारा शीर्षक होगा पेड़ बचाओ जीवन बचाओ, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ। और ये कविता ये क्या है, ये है केवल पढ़ने के लिए था, लेकिन इसको लिखने वाले प्रभु नारायण हैं। इसके राइटर है प्रभु नारायण। केवल पढ़ने के लिए प्रभु नारायण ने लिखा था, हम पृथ्वी के संतान हैं। ये आलेख है, आलेख मतलब एक लेख लिखा गया है वही। यहाँ पे ये खत्म होता है, फिर मिलते हैं अगले भाग में। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।